आइए एक नए सेशन के साथ जो बीपीएससी, एडीओ, एसएससी, सीजीएल, बीएसएससी प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस नंबर सेट नंबर 1 है, जो क्वेश्चन देखते हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन है, कि साइमन कमीशन के विरोध के दौरान लाला लाजपत राय पर हुए लाठीचार्ज की घटना किस शहर में हुई थी। तो जो साइमन कमीशन के विरोध के दौरान लाला लाजपत राय पर हुए लाठीचार्ज की घटना किस शहर में हुआ था। तो ऑप्शन 1 में है दिल्ली, ऑप्शन बी में है अमृतसर, ऑप्शन सी में है लाहौर, ऑप्शन डी में है जालंधर। तो जो साइमन कमीशन के विरोध के दौरान लाला लाजपत राय पर हुआ लाठीचार्ज वो कहाँ हुआ था। तो ऑप्शन 1 में है आंसर लाहौर में हुआ था, जो उनकी हत्या लाठी चोट लगने के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। जो साइमन कमीशन के विरोध के दौरान लाला लाजपत राय विरोध कर रहे थे, जिनके लाठीचार्ज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी। कहाँ हो रहा था विरोध, तो लाहौर में हो रहा था। ऑप्शन सी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस घटना के विरोध में हुई। तो स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस घटना के विरोध में हुई। तो ऑप्शन 1 में है साइमन कमीशन, ऑप्शन बी में है बंग भंग, ऑप्शन सी में है जालियांवाला बाग हत्याकांड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 नंबर सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बंग भंग आंदोलन हो जाएगा, जो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बंग भंग इसका आंसर हो जाएगा, बंग भंग। जो स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस घटना के विरोध में हुई थी। तो बंग भंग के घटना के विरोध में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी वही है बीपीएससी और इलेक्टेक्ट। क्वेश्चन है कि भारत का वह दर्रा जो भारत म्यांमार सीमा पर स्थित है। तो भारत का वह दर्रा जो भारत म्यांमार सीमा पर स्थित है। तो ऑप्शन 1 में नाथुला, ऑप्शन बी में सिपकिला, ऑप्शन सी में है बोमडीला, ऑप्शन डी में है डिफू दर्रा। तो भारत का वह दर्रा जो भारत म्यांमार सीमा पर स्थित है, कौन सा जो भारत का दर्रा है जो भारत म्यांमार के सीमा पर स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नंबर सही हो जाएगा, डिफू दर्रा। जो भारत के दर्रा जो भारत और म्यांमार के सीमा पर स्थित है, डिफू दर्रा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपके एग्जाम भी उससे बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन है कि भारत का पहला राज्य परिषद अधिनियम कब लागू हुआ। क्वेश्चन है कि भारत का पहला राज्यपाल परिषद अधिनियम कब लागू हुआ। व्हेन वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल एक्ट इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया। तो ऑप्शन 1 में है 1858, ऑप्शन बी में 1909, ऑप्शन सी में 1919, ऑप्शन डी में 1935। तो भारत का पहला राज्यपाल परिषद अधिनियम कब लागू हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा 1858। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, 1858 इसका आंसर हो जाएगा। 1858 जो भारत का पहला राज्यपाल परिषद अधिनियम कब लागू हुआ। तो 1858 ईस्वी में लागू हुआ। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि भारत परिषद अधिनियम 1919 का मुख्य सिद्धांत क्या था। तो भारत परिषद अधिनियम 1919 का मुख्य सिद्धांत क्या था। तो ऑप्शन 1 में द्वैत शासन, ऑप्शन बी में पूर्ण स्वराज, ऑप्शन सी में संघीय व्यवस्था, ऑप्शन डी में है अलग निर्वाचन। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 का मुख्य सिद्धांत क्या था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, द्वैत शासन। द्वैत शासन इसका आंसर हो जाएगा। मुख्य सिद्धांत क्या था। तो द्वैत शासन जो भारत सरकार अधिनियम 1919 का मुख्य सिद्धांत यही था कि द्वैत शासन हो, केंद्र सरकार और प्रांतीय शासन।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन है कि अस्थाई बंदोबस्त परमानेंट परमानेंट सेटलमेंट कब लागू हुआ? तो व्हेन वाज द परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस्ड? तो ऑप्शन 1 में है 1765, ऑप्शन बी में है 1793, ऑप्शन सी में 1813, ऑप्शन डी में 1858। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ऑप्शन बी नंबर सही हो जाएगा। 1793 इसका आंसर हो जाएगा, जो 1793 में अस्थाई बंदोबस्त लागू हुआ। कब अस्थाई बंदोबस्त लागू हुआ? तो 1793 ईस्वी में लागू हुआ। परमानेंट सेटलमेंट कब लागू हुआ? तो 1793 ईस्वी में लागू हुआ। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, नील विद्रोह किस क्षेत्र से संबंधित था? तो ऑप्शन दी इंडिगो रिवोल्ट जो 1859 से 60 तक चला। तो कब हुआ, कहाँ पे हुआ, किस क्षेत्र से? तो ऑप्शन 1 में है पंजाब, ऑप्शन बी में है बंगाल, ऑप्शन सी में है महाराष्ट्र, ऑप्शन डी में मद्रास। तो नील विद्रोह किस क्षेत्र से संबंधित था, कहाँ पे हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बंगाल में हुआ था। बंगाल इसका आंसर हो जाएगा। जो नील विद्रोह किस क्षेत्र से संबंधित था? तो बंगाल से संबंधित था, बंगाल में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, चार्टर अधिनियम 1813 का मुख्य प्रावधान क्या था? तो चार्टर अधिनियम 1813 का मुख्य प्रावधान क्या था? तो ऑप्शन 1 में है कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त, ऑप्शन बी में शिक्षा के लिए धन आवंटन, ऑप्शन सी में है भारत में ईसाई मशीनरियों की अनुमति, ऑप्शन डी में है उपरोक्त सभी। तो चार्टर अधिनियम 1813 का मुख्य प्रमुख प्रावधान क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सभी सही हो जाएगा। चार्टर अधिनियम 1813 का प्रमुख प्रावधान कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त करना ही था, शिक्षा के लिए धन आवंटन करना भी था, और भारत में ईसाई मशीनरी को अनुमति भी दी गई थी। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन है कि भारत में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो भारत में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ऑप्शन 1 में भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों को प्रोत्साहित करना, ऑप्शन बी में है प्रेस की स्वतंत्रता, ऑप्शन सी में है राष्ट्रवादी समाचारों पर नियंत्रण, ऑप्शन डी में है आज़ादी प्रेस पर प्रतिबंध। तो इसका जो भारत में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 में हुआ था, 1878 का मुख्य उद्देश्य क्या था इसका, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रवादी समाचारों पर नियंत्रण लगाना था, जो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, राष्ट्रवादी समाचारों पर नियंत्रण लगाना था। जो भारत में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1800 के मुख्य उद्देश्य यही था कि जो भी समाचारों होंगे उस पर नियंत्रण लगाया जाए। इस एक्ट में ही कहा गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 के समय जब हुआ था, तो उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 के समय भारत का वायसराय कौन था? तो हु वाज दी, जो ऑप्शन 1 में है लॉर्ड रिपन, ऑप्शन बी में लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन सी में है लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन डी में है लॉर्ड लिटन।
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन लॉर्ड डॉफरिन। इसका आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, लॉर्ड डॉफरिन। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जब हुआ था तो उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डॉफरिन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, लॉर्ड डॉफरिन। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, लॉर्ड डॉफरिन। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय कौन था? 1885 के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था, तो उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डॉफरिन था। इसका आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा, लॉर्ड डॉफरिन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौते के तहत कांग्रेस ने किस प्रमुख शर्त को स्वीकार किया था? तो गांधी इरविन समझौते के तहत कांग्रेस ने किस प्रमुख शर्त को स्वीकार किया था? तो ऑप्शन ए में है पूर्ण स्वराज की मांग छोड़ना, ऑप्शन बी में है सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करना, ऑप्शन सी में पृथक निर्वाचन मंडल को स्वीकार करना, ऑप्शन डी में साइमन कमीशन का समर्थन करना। तो गांधी इरविन समझौते के तहत कांग्रेस ने जो प्रमुख शर्त को स्वीकार किया था, तो कौन सा? तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करना स्वीकार किया गया। सविनय अवज्ञा इस समय स्वीकार किया गया, स्थगित किया गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित किया गया। गांधी इरविन समझौते के तहत जो गांधी इरविन जो समझौता हुआ था उसके कांग्रेस ने उस समय क्या कर दिया गया? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पहली बार पूर्ण स्वराज को आधिकारिक लक्ष्य घोषित किया गया? तो कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार पूर्ण स्वराज को आधिकारिक लक्ष्य घोषित किया गया? तो ऑप्शन ए में है बम्बई अधिवेशन, ऑप्शन बी में लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ, ऑप्शन सी में कराची अधिवेशन 1931 में हुआ, कलकत्ता अधिवेशन ऑप्शन डी में कलकत्ता अधिवेशन 1906 में। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार पूर्ण स्वराज को आधिकारिक लक्ष्य घोषित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर लाहौर अधिवेशन जो 1929 में हुआ था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पहली बार भारत को पूर्ण स्वराज की आधिकारिक लक्ष्य घोषित किया गया। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बी इसका आंसर हो जाएगा। जो कब हुआ लाहौर अधिवेशन? तो 1929 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन के भारतीयों के लिए भारत इंडिया फॉर इंडियंस का नारा किसने दिया था? तो ऑप्शन एक में महात्मा गांधी, ऑप्शन बी में बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी में दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन डी में सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो भारतीयों के लिए भारत का नारा किसने दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी इसका आंसर हो जाएगा। जो भारतीयों के लिए भारत यानी इंडिया फॉर इंडियंस का नारा किसने दिया था? तो दादा भाई नौरोजी ने दिया थे। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन असहयोग आंदोलन के संदर्भ में सही है? तो कौन सा कथन है जो असहयोग आंदोलन के संदर्भ में सही है? तो यह 1930 में प्रारंभ हुआ। ऑप्शन बी में है यह नमक सत्याग्रह से संबंधित था। ऑप्शन सी में चोरा चोरी घटना के बाद इसे वापस ले लिया गया, या ऑप्शन डी में इससे केवल किसानों ने भाग लिया, इसमें केवल किसानों ने भाग लिया। तो इनमें से कौन सा है जो असहयोग आंदोलन के संदर्भ में सही है? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जो असहयोग आंदोलन में जो चोरा चोरी घटना के बाद इसे वापस ले लिया गया असहयोग आंदोलन को। जो 1922 की चोरा चोरी हिंसा के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिए। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है,
कौन सा ब्रिटिश वायसराय भारत में डिपार्टमेंटल रिफॉर्म लाने वाला पहला था? तो कौन सा जो ब्रिटिश वायसराय भारत में डिपार्टमेंटल रिफॉर्म लाने वाला था? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में है लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी में लॉर्ड रिपन, ऑप्शन सी में लॉर्ड इरविन, ऑप्शन डी में लॉर्ड माउंटबेटन। तो कौन था इसका जो तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन लॉर्ड कर्जन, इसका आंसर हो जाएगा। जो डिपार्टमेंटल कौन लाया था? तो लॉर्ड कर्जन नहीं लाया था। ब्रिटिश वायसराय में जो डिपार्टमेंटल रिफॉर्म कौन लाने वाला था पहला? तो लॉर्ड कर्जन लाने वाला था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सिल्वर फाइबर क्रांति किससे संबंधित है? तो ऑप्शन एक में है चमड़ा, ऑप्शन बी में तेल के बीज, ऑप्शन सी में कपास, ऑप्शन डी में जूट। तो भारत में सिल्वर फाइबर क्रांति किससे संबंधित है? तो सिल्वर फाइबर क्रांति किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा जो सिल्वर फाइबर क्रांति है वो कपास से संबंधित है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कपास इसका आंसर हो जाएगा। कपास, जो भारत में सिल्वर फाइबर क्रांति किससे संबंधित है? तो कपास से संबंधित, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि भारत में संवैधानिक नैतिकता की अवधारणा को संविधान सभा में किसने प्रमुख रूप से प्रस्तुत किया? तो संवैधानिक नैतिकता की अवधारणा को संविधान सभा में किसने प्रस्तुत किया था? तो ऑप्शन एक में महात्मा गांधी, ऑप्शन बी में BR अम्बेडकर, ऑप्शन सी में जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी में राजेंद्र प्रसाद। तो आप सभी को पता है कि BR अम्बेडकर ने ही भारत में संवैधानिक नैतिकता को अवधारणा को संविधान सभा में प्रमुख रूप से प्रस्तुत किए थे। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बी इसका आंसर हो जाएगा। जो भारत के संवैधानिक नैतिकता की अवधारणा को संविधान सभा में डॉक्टर BR अम्बेडकर ने ही प्रस्तुत किए थे। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से हड़प्पा स्थल अपनी उत्कृष्ट जल प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सा हड़प्पा स्थल है जो अपनी उत्कृष्ट जल प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन एक में है लोथल, ऑप्शन बी में मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी में है धौलावीरा, ऑप्शन डी में है कालीबंगन। तो इसका आंसर हो जाएगा धौलावीरा, इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। धौलावीरा अपनी उच्च जल प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो सेशन यहीं पर समाप्त होता है, जो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। BPSC ADO और SSC CGL बिहार SSC जो आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखने के लिए थैंक यू।